गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में स्वास्थ्य चर्चा पाठ के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले 2 वीडियो में हमने इस पाठ के हिंदी अनुवाद को अच्छे प्रकार से अध्ययन कर लिया था। तो आइए अभ्यास को शुरू करते हैं। मूल्यांकनम में हमारा पहला प्रश्न है, शुद्धम विकल्पम चित्वा उत्तरत, अर्थात शुद्ध विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं प्रत्येक प्रश्न के, उनमें से जो आपका सही उत्तर है उस पर आपको टिक मार्क लगाना है और यहाँ पर उसको लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा, विद्यालय किम आयोजितम भवति, अर्थात विद्यालय में क्या आयोजित हो रहा है। तो विद्यालय में क्या आयोजित हो रहा है, आपके ऑप्शन है मेलाप का मेला, प्रदर्शनी, क्रीड़ा, खेल और स्वास्थ्य शिविरम। तो क्या आयोजित हो रहा है, स्वास्थ्य शिविरम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य शिविरम। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है, इसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्राचीना भारतीय चिकित्सा पद्धति ही का, अर्थात प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति क्या है। तो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति क्या है, आपके ऑप्शन आयुर्वेद है, यूनानी, होम्योपैथी, फेंग शुई। तो भारत की जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति है वो है आयुर्वेद है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयुर्वेद है, यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चरक संहितायाः लेखकः कः, अर्थात चरक संहिता के लेखक कौन है। चरक संहिता एक पुस्तक का नाम है, तो आपसे पूछ रहा है कि इस पुस्तक का लेखक कौन है। तो चरक संहिता के लेखक कौन है, आपके ऑप्शन सुश्रुत है, सुश्रुत, वाग्भट है या चरक है या फिर सुभिक्षु है। तो चरक संहिता के लेखक का नाम है चरक है, महर्षि चरक है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चरक है। चरक है पर आपने टिक का निशान लगाना है और यहाँ पर आपने राइट भी करना है, चरक है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, कीदृशम भोजनम खादेत, अर्थात कैसा भोजन खाना चाहिए। तो कैसा भोजन खाना चाहिए आपको, शीतलम ठंडा, हितकरम लाभदायक, उष्णम गरम या फिर रुचिकरम रोचक भोजन, जिसमें आपकी रुचि हो। तो कैसा भोजन खाना चाहिए आपको, लाभदायक भोजन खाना चाहिए, जो शरीर के लिए कैसा हो, लाभदायक हो। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हितकरम अर्थात लाभदायक। तो हितकरम पर आपको टिक का निशान लगाना है और इसको यहाँ पर राइट भी करना है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म काले कीदृशानि द्रव्याणि भोक्तव्यानि, कहता है कि ग्रीष्म काले गर्मी में यानी गर्मी की ऋतु में कीदृशानि द्रव्याणि, कैसे द्रव्य यानी कैसे पदार्थ, भोक्तव्यानि खाने चाहिए। गर्मी में कैसे पदार्थ खाने चाहिए, कैसी वस्तुएं खानी चाहिए। तो गर्मी में कैसी वस्तु खानी चाहिए, तरल यानी कि जो तरल रूप में रहती है, तरलानी। ठीक है, तरलानी, पौष्टिकानी पौष्टिक, उष्णानी गर्म और शीतलानी ठंडी। तो गर्मी में कैसी पदार्थ खाने चाहिए, कैसी वस्तुएं खानी चाहिए, ठंडी वस्तुएं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शीतलानी। ठीक है, और सर्दी में कैसी खानी चाहिए, उष्णानी यानी गर्म, और गर्मी में शीतलानी ठंडी। ठीक है, जिनसे हमारे शरीर को ठंडक मिले। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शीतलानी, पर आपको टिक का निशान लगाना है और यहाँ पर इसको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विभिन्नानि योगासनानि किमर्थम आचरेत, अनेक प्रकार के आसनों को किमर्थम किस लिए आचरित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो योगासन होते हैं हमें क्यों करने चाहिए। तो आपके जो ऑप्शन है, शरीर सौष्ठवाय अर्थात शरीर को पुष्ट रखने के लिए, पुष्ट अर्थात हेल्दी रखने के लिए, स्वास्थ्य लाभाय स्वास्थ्य के लाभ के लिए, आत्म रक्षणाय
अपनी रक्षा के लिए आसन ज्ञान आया, आसन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो इसमें से जो सबसे उचित, वैसे तो आपके सारे ही ऑप्शन हैं जो वो सही हैं, लेकिन जो सबसे आपका उचित जो ऑप्शन है, उत्तर है आपका, वो रहेगा आपका शरीर सौष्ठवाय, अर्थात शरीर को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है, पुष्ट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसको आपने यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तर, अर्थात पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न आपका है चरकेण कह ग्रंथ है लिखित है, चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो उस ग्रंथ का नाम बताना है जो चरक, महर्षि चरक ने लिखा है। तो अभी आपने ऊपर पढ़ा तो उसका नाम क्या था, चरक संहिता। वहाँ पर आपको उसका चरक संहिता के लेखक पूछा गया है, और यहाँ पर क्या पूछा गया है, चरक ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो कह की जगह पर आपने उस ग्रंथ का नाम लिखना है। तो उस ग्रंथ का नाम आपका चरक संहिता। तो आपको उत्तर हो जाएगा चरकेण चरक संहिता ग्रंथ है लिखित है, ठीक है। तो आपने किस प्रकार लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको लिखना है चरकेण चरक संहिता ग्रंथ है लिखित है, चरक ने चरक संहिता ग्रंथ लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कदा कुत्र च न खादेत, कब, कदा क्या होता है कब, और कुत्र कहाँ, कब और कहाँ न खादेत नहीं खाना चाहिए, यानी कि हमें कब नहीं खाना चाहिए और कहाँ पर नहीं खाना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है असमये, यानी कि बिना समय पर, अनुचित स्थाने च, और अनुचित स्थान पर, न खादेत नहीं खाना चाहिए, बिना समय के और गलत स्थान पर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको समय पर खाना चाहिए और सही जगह पर बैठकर खाना चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असमये अनुचित स्थाने च न खादेत, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि कानी कर्माणि नाचरेत, कैसे कर्म यानी कैसे कार्य नाचरेत नहीं करने चाहिए। नाचरेत को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो आपका बनेगा न आचरेत, ठीक है। न का अर्थ होता है नहीं, और आचरेत करने चाहिए, यानी कि नहीं करने चाहिए। कैसे कार्य नहीं करने चाहिए, तो कैसे कार्य नहीं करने चाहिए, पाप कर्माणि, पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जिन कार्यों को करने से मनुष्य पाप का भोगी बनता है, तो ऐसे कार्यों को मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाप कर्माणि न आचरेत, पाप कर्मों को नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है स्वास्थ्य चत्वारि सूत्राणि कानि सन्ति, स्वास्थ्य के 4 सूत्र क्या हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए जो 4 कार्य आपको बताए गए थे पाठ के अंत में, जो आपका श्लोक आया था, तो वो आपको बताने हैं। वो आपके 4 कार्य हैं। प्रातः काले व्यायाम है, यानी कि प्रातः के समय सुबह व्यायाम, नित्यम दंत विशोधनम, प्रतिदिन दांतों की सफाई, स्वच्छ जलेन स्नानम, स्वच्छ पानी से यानी साफ पानी से स्नान, और बुभुक्षायाम च, यहाँ पर आपका एक शब्द छूट गया, बुभुक्षायाम च, और बुभुक्षा में यानी भूख में भोजनम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको च के बाद यहाँ पर भोजनम शब्द लिखना है, वो आपका यहाँ पर छूट गया है भोजनम, बुभुक्षायाम च भोजनम, ठीक है। बुभुक्षायाम च भोजनम अर्थात भूख लगने पर भोजन। स्वास्थ्य चत्वारि सूत्राणि सन्ति, स्वास्थ्य के 4 सूत्र हैं, ठीक है। स्वास्थ्य के 4 सूत्र हैं। तो क्या क्या आपके प्रातः काले व्यायाम है, प्रातः के समय व्यायाम, नित्य दंत विशोधनम, प्रतिदिन दांत साफ करना, स्वच्छ जलेन स्नानम, स्वच्छ पानी से स्नान, बुभुक्षायाम च भोजनम, और भूख लगने पर खाना। स्वास्थ्य चत्वारि सूत्राणि सन्ति, स्वास्थ्य के 4 सूत्र हैं, ठीक है। आगे है आपका प्रश्न कीदृशम अन्नम न भुंजीत, कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए। अन्नम मीन्स अनाज, कैसा अनाज या कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए। तो कैसा नहीं खाना चाहिए हमें कोई भी भोजन, तो बासी भोजन, कैसा भोजन नहीं खाना चाहिए, बासी यानी रात का बचा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। तो बासी को संस्कृत में क्या कहते हैं, पर्युषितम,
किस सिर्फ आपको कीदृशम की जगह पर प्रयुषितम लिखना है। प्रयुषितम अन्नम न भुंजीत, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो 2 प्रश्न है वो पूरे हो जाते हैं। इन 2 प्रश्नों को आपने बुक में फिल कर लेना है और कॉपी में भी राइट कर लेना है। प्रश्न 1 को आप जैसे पहले लिखते आए हैं उसी प्रकार आप लिखना है, सिर्फ आपको कॉपी में राइट जो आपका सही उत्तर है उसको लिखना है, बाकी के ऑप्शन नहीं लिखने। ठीक है, सेकंड प्रश्न को आपने सेम लिखना है। तो इन्हीं 2 प्रश्नों को अभी आपने आज कॉपी में लिखना है और याद कर लेना है, साथ में बुक में फिल कर लेना है। बाकी के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।